अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करूँगी कि ऐसी शादी के मुतल्लिक जो सिर्फ महज 3 मिनट तक उसका बस शादी रही वो, और तीन मिनट के बाद वो शादी ख़त्म हो गई। तो इसके पीछे क्या रीज़न थी, तो हकीकत पर मबनी एक वाक़या मैं आज आपको बताऊँगी। तो कुवैत में एक शादी सिर्फ 3 मिनट तक ही कायम रह सकी। तो उसकी वजूहात क्या थी, इतनी जल्दी ये शादी ख़त्म कैसे हो गई। तो आज चलें इस स्टोरी के मतलब बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कुवैत में एक शादी अंजाम पाई। दोनों दुल्हा और दुल्हन दोनों ही बहुत खुश थे इस शादी से, और वो अपनी शादी को की रजिस्ट्रेशन के लिए, अपनी शादी की रजिस्ट्रेशन के लिए जब वो कोर्ट पर मौजूद थे, वो दोनों खुश थे। और जब वो शादी को रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जब वो वापस जाने लगे तो रास्ते में लड़की का पाँव मुड़ा और वो गिरते गिरते बचती है। यानी कि उसका पाँव मुड़ता है और वो बहुत मुश्किल से गिरते गिरते बचती है। तो उसका साथ खड़ा जो दूल्हा होता है वो उसको बचाए, उसको थामने के और उसको गिरने से बचाने के उस पर एक तंज करता है, और उस तंज में उसको स्टूपिड कहता है, अहमक कहता है कि तुम क्या ध्यान से नहीं चल सकती। और इतनी बात होती है कि जो दुल्हन होती है वो वापस मुड़ती है, जज के पास जाती है और खुला का तकाजा करती है और इस शादी को ख़त्म करने का कहती है। तो जब कुवैत की आवाम को इन दोनों के मतलब पता चलता है तो जो आवाम की ज़्यादातर तादाद होती है वो लड़की का साथ देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि जो शख्स एक लाइफ पार्टनर होने के बावजूद इस तरह के तंज करे और उसका साथ ना दे और छोटी सी बात पर उसको अहमक बोले, और उसका अभी से उसने साथ नहीं दिया इतनी छोटी सी चीज़ पर, तो कल को वो उसका क्या साथ देगा। तो ज़्यादातर आवाम की हमदर्दी उस लड़की के साथ थी, दुल्हन के साथ थी। तो इसके मुतल्लिक दो किस्म की राय लोगों में पाई जाती है। तो जो दो सवाल इस चीज़ से उठते हैं कि क्या उस लड़की का फैसला दुरुस्त था कि उसने इतनी सी बात पर फ़ौरन इस शादी को ख़त्म करने का फैसला लिया, यानी कि महज 3 मिनट तक वो शादी रही। तो इसके मुतल्लिक दो तरह के सवाल पैदा होते हैं कि क्या उस लड़की का ये फ़ैसला दुरुस्त था और ये उसकी बेहतरीन क़ुव्वत फ़ैसला थी कि जिसमें उसने एकदम ज़बरदस्त फ़ैसला लिया, या ये एक जल्दबाज़ी थी। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि कोई शख़्स आपको इज़्ज़त नहीं देता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, इतनी छोटी सी चीज़ पर आपको नहीं साथ आपका दे रहा, या आपको इतनी छोटी सी बात पर आपको तंज़ करे, तो वो कल को आपको बहुत सी चीज़ों के लिए भी तंज़ कर सकता है और बहुत सी बातों पर लड़ाई भी कर सकता है, आपको नीचा भी दिखा सकता है। तो हर चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है कि इंसान का शख्सियत कैसी है, उसमें बर्दाश्त कैसा है। और सबसे बड़ी जो बात होती है उसमें यही होती है कि इंसान के अंदर बर्दाश्त कितना है, वो रिस्पेक्ट कितना करता है। तो एक आदमी के अंदर औरत के लिए रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस चीज़ को एक उसका बेहतरीन क़ुव्वत फ़ैसला कहूँगी, क्योंकि अमूमन जो ख़वातीन होती हैं, जो औरतें होती हैं, उनमें क़ुव्वत फ़ैसला बहुत कमज़ोर होता है। और हमारे माशरे में अमूमन यही कहा जाता है कि कंप्रोमाइज़िंग की तरफ लड़कियों को किया जाता है। हालाँकि बाज़ औक़ात ये भी मैं मानती हूँ कि लड़कियाँ बाज़ औक़ात जानबूझकर भी हर चीज़ को बड़ा बना लेती हैं। लेकिन इस चीज़ को समझना चाहिए कि कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, कोई छोटी-छोटी बात पर आपको तनकीद कर रहा है, तो इसको बर्दाश्त करने के बजाय ऐसे ताल्लुक़ में, ऐसे टॉक्सिक ताल्लुक़ में रहने से बेहतर कि आप उस ताल्लुक़ को ख़त्म कर लें। तो मैं इसके बारे में यही कहूँगी कि उसका एक बेहतरीन फ़ैसला था कि जो शख़्स उसको अभी से इज़्ज़त नहीं दे रहा, तो उसको कल को क्या इज़्ज़त देगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।